राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय, श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्पवृक्ष की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक ध्यान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाला कोई मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी कहने लगे कि सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्वक वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भावपूर्वक सत्यभामा की बाँह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोक करके कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस समय मैं तुमसे कुछ महाअद्भुत बात कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया। वहाँ जाकर मैंने इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गौ और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसके सेवन करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और गौ और के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर गए, जिससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली कि हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी मैंने कौन से दान, व्रत तथा तप किए जिसके मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर के आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार हो मुझे अपने साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में अर्थात त्रेता युग में मायापुरी की अग्निगोत्र में सब वेद वेदांग और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों का सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे की में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसकी भय से उनके शरीर शिथिल हो गए, उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्हें आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रिय प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। गुरुवार की कहानी। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभी सभा में उपस्थित थे। जिसमें मैं बृहस्पति वहां पर आए, उनके सामने सब सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र
भय गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर करते थे, अतः बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण होवे। ऐसे ही विचार करके इंद्र उनके स्थान पर चले गए। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए वहां आ रहे हैं, तब क्रोध उनसे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा, तब निराश होकर के लौट आए। तब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने तथा मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमसे बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण हो तभी हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तो त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनम्र हो तथा विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यज्ञ किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपना इंद्रासन पुनः प्राप्त हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोम पल्लव लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए करो तो अति उत्तम है। विश्वरूपा इस दैत्य का कहा मानते हुए आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपात करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया तथा देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। तब ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। और दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बहकर निकलता रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती है तथा संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और उबाल के आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के प्राप्त से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप ब्रह्मा जी तथा बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो, इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी। तब ब्राह्मणी दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए। तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया, ससुर घर जमाई। जाट बोला, घर चल भैया, नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले,
तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था, तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है, सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला, ओ भैया हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताती सी तापसी मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्य नेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले अच्छा बहू अब हम रोज मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नेम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सबने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुनकर के बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया, मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली भगवान मैं सब कुछ तो दे दूँ उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तू जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा। फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस पर पीपल पतवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली मेरे पास तो रुपए हैं नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वह डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने
सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पथवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पथवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पथवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पथवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।